आर डन विद पेपर नंबर 17 CMAD। आज अपना पेपर जून का हो चुका है एंड द पेपर वाज रियली गुड। काफी अच्छा पेपर है, काफी इजी पेपर है एंड मेरी स्टूडेंट से भी बात हुई है, सबने ही ये बोला है बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। एंड बाकी सब लोग भी आप जो है मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। एमसीक्यूज जो हैं वो आपके कैसे हुए हैं, क्वेश्चंस आपके कैसे हुए हैं। एमसीक्यूज में से भी काफी सारे एमसीक्यू, अपने जो एमसीक्यू मैराथन हमने की थी यूट्यूब पे, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं काफी सारे। बहुत सारे जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाए थे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आए। इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जो हैं आपके, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चंस भी आपके जो है सिमिलर से क्वेश्चंस आए हैं। सो पेपर वाज गुड, ठीक है। चलो अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने जो एमसीक्यूज हैं उनके क्या आंसर्स है। देखो सबसे पहले क्या था आपका कि जो आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है प्रिपेयर जो होती है, और आपको याद होगा देन जो कंपनी है वो सीजी को फर्निश करती है, तो वो कितने डेज में फर्निश करनी होती है। हमने पढ़ा था कि जो ऑडिटर है वो किसको देगा, बोर्ड को, एंड बोर्ड आगे कंपनी आगे सीजी को देगी, तो उसके डेज कितने होते हैं। क्या ऑप्शन आ जाएगा अपना 30 डेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या आया है, कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल्स। ये जो है किसका पार्ट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट आपका आया है कि जो ऑडिटर रिजाइन कर रहा है फ्रॉम द कंपनी, वो कंपनी और रजिस्ट्रार के पास में फाइल करेगा, ठीक है, रेजिग्नेशन अपना विद इन 30 डेज। तो इसका आपको फॉर्म लिखना था, फॉर्म अपना क्या है, EDT3, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये अपने MCQ मैराथन में भी करवाया था मैंने आपको, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ये जो है ये कौन से सेक्टर का पार्ट बनेगा, तो आपको याद होगा रेगुलेटेड में अपने 6 सेक्टर्स थे, तो उसमें से एक अपना ये था शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपना XBRL फॉर्मेट। XBRL को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा किसके बारे में बात कर रहा होगा, ये कॉस्टिंग टेक्सोनॉमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वेजेस एंड सैलरीज आर टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट टू डायरेक्टर। तो वेजेस एंड सैलरी के रिगार्डिंग देखो सारे ही आएंगे, टोटल वेजेस एंड सैलरी, टोटल मैंडेज, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएंसेस, ये तीनों ही आएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट CS5, ये भी हमने MCQ मैराथन में कवर किया था, क्या है आपका, इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इंटरनल ऑडिट वाला भी है, थ्रू आउट द ईयर आपकी कंडक्ट होती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद देखो आ जाओ, नेक्स्ट है अपना ऑपरेशनल ऑडिट। ये भी MCQ मैराथन का क्वेश्चन है। ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट, किस पे फोकस रहेगा इसका, मेनली रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये भी हमने किया था। लास्ट वाला जो है थ्योरी वाला, ये भी हमने MCQ मैराथन में किया था, विच इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन ऑफ PMLA। कौन सा नहीं है टाइप ऑफ पनिशमेंट, तो आपको याद होगा सीजर था, अटैचमेंट भी था, कॉन्फिस्केशन भी था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द MCQs जो है वो आपके MCQ मैराथन वाले वीडियो में से कवर हुए हैं। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, जो आपका B वाला पार्ट है, जो मैंने आपको कहा था एक प्रैक्टिकल आता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं और इसके आगे जो है वो कैलकुलेशन भी कर रखी है। मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको, यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन देख लो और ये उसके ऑप्शंस है। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर ए है, सेकंड का जो है आपका है बी, नेक्स्ट है आपका थर्ड का सी, नेक्स्ट है डी, लाइन से आ गए, एंड इसके बाद में आपका आ रहा है ए, ठीक है। ये कैलकुलेशंस हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप कैलकुलेशंस भी देख सकते हो। चलो सो MCQs डन है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें से भी काफी इजी ही क्वेश्चंस आए। देखो सबसे पहले चैप्टर 1 का जो अपने 3 टॉपिक से, मैंने कहा था एक टॉपिक तो आएगा ही आएगा, क्या आया है आपका, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। और अगर आपने टेस्ट दिया था यहाँ पे कॉमर्स एजुकेटर्स में, तो मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन वहां पे दिया भी है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CRA रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वेरियस CRA फॉर्म्स लिखने हैं। मैंने आपको इवन एंड तक ABC एनालिसिस में या इवन लास्ट डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी कहा था CRA फॉर्म्स अपने याद करके जाने हैं आपको। देखो CRA फॉर्म्स का क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको याद होंगे तो ये आपके लिए काफी इजी रहा होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अगेन मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बार कहा था कि इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, याद है।
मैंने कहा था लॉ में भी आता है, ऑडिट में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 7 मार्क क्वेश्चन आ गया, फ्रॉड रिपोर्टिंग, ठीक है, वो सीजी को रिपोर्ट करना था हमें, है ना, अगर 1 करोड़ या मोर है तो, और अगर कम है तो हमें बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो सबका करेक्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगेन सिंपल है, व्हाट स्टेप्स आर टू बी टेकन फॉर फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट विद सीजी। रिपोर्ट फाइलिंग के आपको स्टेप्स लिखना है। इसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल आया है सीएएस में से, देखो ये आपका सीएएस 10 आया है, और इसके बाद में जो एक क्वेश्चन आपका आया है वो सीएएस 4 में से आया है। मैंने जो आपको एबीसी एनालिसिस बताया था, मैंने आपको वहां पे भी कहा था सीएस 4 अच्छे से करना, और 1 to 10 वाले सीएस आपको अच्छे से करने थे। तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, वो जो प्रैक्टिकल वीडियोस डल रखे हैं उसमें सर ने आपको कवर करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5A, ये 5 है आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का है। तो ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो आपने टॉपिक किया था, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन वाला जो टॉपिक अपना चैप्टर 2 का है, उसका भी एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें फोरेंसिक ऑडिट में से आया है, व्हाट डू यू मीन बाय फोरेंसिक ऑडिट ऑफ फाइनेंस एंड फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है। इसके बाद में आता है आपका पीएमएलए से क्वेश्चन आया है, जिसमें आपको लिखने हैं ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने टॉपिक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हु इज क्वालिफाइड टू कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट। ये भी हमने लिखा है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो सीएमए कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, हमने लिखा है। एज सच कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है कौन सा प्रोफेशनल करेगा, बट सीएमए कर सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जो है वो लिखनी थी। नेक्स्ट आ जाओ, साइबर सिक्योरिटी से आया है, रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन प्रोटेक्टिंग डेटा, ठीक है, सिंपल है। एंड रोल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस इज अ मैनेजमेंट ऑडिट टूल, ये आपको लिखना था। इसके बाद देखो ये अपना आईसीएस वाले चैप्टर में से आया है। अगेन मैंने आपको मार्क करवाया था आईसीएस में से, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आईसीएस का आपका पूछ लिया, देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आपको पूरा आईसीएस के बारे में लिखना था। एंड एक ऑडिट प्रोग्राम फॉर द ऑडिट ऑफ एनजीओस, ये जो आपका डिफरेंट जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है उसके जो पॉइंट्स थे, कुछ नहीं करना था, उसके जो पॉइंट्स आते हैं, चेकलिस्ट आती है, उसी को ही आपको लिखना था एक प्रोग्राम के फॉर्मेट में। तो वही वाले सारे पॉइंट्स आएंगे जो ऑडिटर को चेक करना है, जो हमने लिखे, ठीक है। चलो एकदम सिंपल पेपर था। आई होप सबका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। काफी स्टूडेंट्स ने ये कहा है एग्जेम्पशन आ सकती है हमारी, और बिल्कुल आ सकती है। पेपर काफी अच्छा था। आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ। ओके चलो, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर।